हेलो इंदौर, क्या हाल चाल। आई एम प्राउड टू बी एन इंदौरियन, डेफिनेटली 100%, नो डाउट। आई एम प्राउड टू बी एन इंदौरियन। दोस्तों, यूं ही कोई नंबर वन नहीं बन जाता। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि सफाई है बड़ी नॉर्मल सी चीज़, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। और रही बात सफाई रखने की, तो ये किसी एक के बस की बात नहीं है। घर की ही बात करें, हर घर में आपने देखा होगा कि एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा सफाई रखने पे ध्यान देता है, लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको बिगाड़ने में लगे रहते हैं। तो वही बात है, ये शहर भी हमारे लिए घर ही है। तो सिर्फ मैं चाहूँ कि सफाई रख लूँ, आप चाहे कि सफाई रख ले, तो संभव नहीं है। सबको मिल के ये काम करना पड़ेगा और एक सामूहिक प्रयास है। तो इंदौर जो सफाई में नंबर वन हुआ है ना, ये एक सामूहिक प्रयास का बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पे नगर प्रशासन तो है ही है, लेकिन जन भागीदारी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कचरा कलेक्शन जब स्टार्ट हुआ था, तो हर घर में दो दो तरह की बाल्टियाँ रखनी चालू हुई। तो इनिशियली अटपटा लगता था लोगों को। जाहिर सी बात है, जब कोई नया काम चालू किया जाता है तो रेसिस्टेंट रहता है आपके आचरण में, आपकी बॉडी रेसिस्ट करेगा, अरे यार ये क्या है। बट ग्रेजुअली हम ये सब चीज़ें करते चले गए। आज आपको इंदौर के हर एक घर में 2 बाल्टी दिखेगी, गीला कचरा, सूखा कचरा। नियमित तौर पे नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, उसका कलेक्शन करती हैं। ये सब चलता रहा और धीरे धीरे ये क्या है कि ये हमारे कल्चर में आ गया है। हम लोग चाह के भी यदि हम कोई फ्रूट खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं ना, हम ऐसे रोड पे फेंक ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कुछ खाते हैं ना, हमारी नज़रें ढूंढने लगती हैं, अरे कहीं कचरा का डब्बा है जहाँ पे हम कचरा डाल सकें। यदि नहीं है तो हम उसको सहेज लेते हैं, कहीं रख लेते हैं, किसी दूसरे पॉली बैग में या दूसरे बैग में उसको कैरी करते हैं, और जहाँ मिलेगा आपको कचरा का डब्बा, हम वहीं फेंकेंगे। दोस्तों, एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि एक बार मैं एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था और देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर होता है ना, पूरा मोमेंट बच्चों का चलता रहता है। तो मेरी नज़र गई एक छोटे से बच्चे पे। तो उसके गार्जियंस ने कुछ उसको टॉफ़ियाँ दी थी, कुछ चॉकलेट्स थे। तो वो बैठ के, जो साइड लोअर बर्थ होता है ना, उस साइड बैठा हुआ था और वो चॉकलेट और वो टॉफ़ीज़ जो भी हैं वो खा रहा था। खाने के बाद जो रैपर निकल रहा था ना, तो उस रैपर को वो अपने पॉकेट में रखता जा रहा था। तो मेरा ध्यान उस पे जा रहा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, खा रहा है, पॉकेट में रख रहा है, खा रहा है, पॉकेट में रख रहा है। तो मैं गया, मुझसे रहा नहीं गया, कर क्या रहा है ये। तो मैं गया उसके पास, मैंने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो, इसमें क्यों रख रहे हो, आर यू फ्रॉम इंदौर? तो बोला, यस अंकल, आई एम फ्रॉम इंदौर। मतलब समझा आपने? मतलब ये है कि साफ सफाई हमारे कल्चर में आ गई है, हमारे ब्लड में है। एक 5-6 साल का बच्चा, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली ट्रेन में हम जब जाते हैं ना, तो खा खा के ऐसे फेंकते हैं, मतलब जैसे पूछो ही मत यार, गंदगी का भंडार कर देते हैं। लेकिन वहीं पे एक छोटा सा बच्चा, उसके मन में वो नहीं आया, उसकी संस्कृति, उसकी अपब्रिंगिंग में जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यूं ही हम नंबर वन नहीं बन गए हैं सफाई में। जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें हमें अपने कल्चर में लानी है, हमें अपने बच्चों को सिखानी है। दोस्तों, यहाँ का प्रशासन भी बहुत सक्रिय रहता है। जो भी कचरा निकलता है, उन कचरों का निस्तारण बहुत ही सही तरीके से किया जाता है और समय समय पे इसका विस्तार भी किया जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है इंदौर की, इस तरह के प्लांट्स जो वहाँ पे कचरा का निस्तारण किया जाता है, इस तरह के प्लांट और बनाए जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में अपने देश का पहला ऐसा प्लांट निर्मित हो रहा है जहाँ पे ग्रीन वेस्ट का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे की छटाई कटाई होती है, उनसे निकलने वाली लकड़ियाँ जो होती हैं, उन लकड़ियों को वापस प्रोसेस करके इको फ्रेंडली ईंधन बनाया जा रहा है। तो ये बन रहा है इंदौर में सिटी फॉरेस्ट के पास। यहाँ पे 100 टन लकड़ी
प्रतिदिन प्रोसेस की जा सकती है। इसकी क्षमता जो है वो 100 टन की है। ये बन रहा है इंदौर का पहला ग्रीन वेस्ट प्लांट। यहाँ पे जितनी भी पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, उनका तना जड़ जो कुछ भी कटाई छटाई में जो कुछ भी ग्रीन वेस्ट निकलेगा उसे यहाँ पे प्रोसेस करके और इको फ्रेंडली ईंधन बनाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारा माल आ चुका है और इन लकड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये देखिए कुछ तो भी काम अभी जारी है यहाँ पे और ये प्लांट का उद्घाटन आज ही होने वाला है। तो देखते हैं कि कैसे इसका उत्पादन चालू होता है और एक बार ये प्लांट चालू हो जाएगा तो कोशिश करूँगा आपको एक बार और दिखाऊं कि उत्पादन का कार्य कैसे किया जाता है यहाँ पे। दोस्तों हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहे और जो नंबर 1 का खिताब है बना रहे। हम अपने परिश्रम से, मेहनत से और जो वर्क कल्चर हमने अपनाया है उसके द्वारा अपने इंदौर को हमेशा ग्रीन रखें, सेफ रखें, क्लीन रखें। बियराम।